हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से। गणतंत्र दिवस के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने तिरंगा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी समारोह में मौजूद रहे। 76वें गणतंत्र दिवस पर पुलिस, सेना, होमगार्ड, एनसीसी, स्वयंसेवियों की 27 टुकड़ियों ने परेड निकाली। इससे पहले राज्यपाल ने जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण भी किया। रिज और मॉल रोड पर विभिन्न विभागों की ओर से 25-25 झांकियां निकाली गई हैं। परेड देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग रिज मैदान पर पहुंचे और इस मौके पर हिमाचल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड झांकी भी विशेष निकाली गई, जिसमें लोगों से बिजली छोड़ने की अपील भी करती दिखाई दी। साथ ही सुख आश्रय योजना की झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। बिजली सब्सिडी छोड़ते हुए दर्शाया गया है। झांकी के ऊपर आर्थिक विकास के खुशहाल जीवन के स्वरूप को नाचते गाते कलाकारों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। प्रदेश सरकार टीबी मुक्त हिमाचल बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की ये झांकी सलामी मंच के सामने से गुजरती हुई यही संदेश दे रही है। मंडल के समेज गांव और बागी पुल के साथ लगते नाले में यहाँ पे अभी प्रस्तुत होगा, जिसका आप लुत्फ उठाएंगे। तो वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देशवासियों को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी। क्या कुछ लिखा ये आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री ने लिखा, सभी प्रदेशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा संविधान हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ये दिन हमारे संघर्ष और एकता की शक्ति का प्रतीक है। हम संकल्पित हैं कि संविधान द्वारा प्राप्त मूल्यों की रक्षा हमेशा करेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल। ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पोस्ट कर सभी प्रदेशवासियों, समस्त देशवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। वहीं जिलों में कैबिनेट मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। आपको बता दें कि जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किए गए और तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने तिरंगा फहराया। और साथ ही आपको बता दें कि शिमला और साथ ही ऊना, हमीरपुर, सोलन और बिलासपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गणतंत्र दिवस की झांकियां और साथ ही परेड देखने को मिली। और साथ ही आपको बता दें कि मंडी में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, तो वहीं किन्नौर में बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, बिलासपुर में भी मंत्री पहुंचे जहां पर अनिरुद्ध सिंह पहुंचे। सोलन में टीसीपी मंत्री यानी कि राजेश धर्माणी ने कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में खेल मंत्री भी नजर आए। कुल्लू में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, तो वहीं लाहौल स्पीति में अगर बात की जाए तो डिप्टी स्पीकर विनय कुमार और ऊना में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने झंडा फहराया। चंबा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने झंडा फहराया और साथ ही 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। आपको बता दें कि 76वां गणतंत्र दिवस काफी मायनों में अहम, देश से लेकर हर राज्य में इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 का वो दिन जब हमारे को सभी देशवासियों को, समस्त देशवासियों, समस्त प्रदेशवासियों को संविधान सौंपा गया था। उसके 75 साल कितने विकास और कितने विरासत के साथ निकले वो ये दर्शाता है। शिमला, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और सोलन की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि आज भारत ने 75 साल के बाद जब 76वें गणतंत्र दिवस की ओर भारत अग्रसर है तो कितनी विकास और विरासत से आगे बढ़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शिमला के रिज मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मुख्य रूप से किया गया, जो ये दर्शाता है कि हिमाचल में भी आज सेना के कई जवान हैं जो अपनी बलिदान देते हैं और उन्हीं की याद में आज गणतंत्र दिवस का आयोजन। ऊना जिला में खनन को लेके हमने कड़ी कार्रवाई की है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खनन जरूरत आपको पंचायत बनाने के काम करने के लिए भी है, घरों का काम करने के लिए भी है, दफ्तर बनाने के लिए भी है, लेकिन नियमों कानूनों का इसमें उल्लंघन जो है बर्दाश्त नहीं हो सकता। हमने प्रशासन से कहा है कि आप जिले में लोगों को जो है रेत वाजिब दाम पे मुहैया करवाने, बजरी वाजिब दाम पे मुहैया करवाने के लिए इफेक्टिव कदम उठाएं और जो खनन बड़े पैमाने पे गहरे जख्म जो है स्वान को जिन लोगों ने दिए हैं उनसे सख्ती से पेश आए।
हमने जिले में चिट्टे के जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसमें किसी भी तरह का दबाव प्रशासन पर कोई भी व्यक्ति कर नहीं सकता और प्रशासन निर्णायक कार्रवाई करे चिट्टे के मामले में। प्राकृतिक पद्धति से उगाए गेहूं को 40 रुपये और मक्की को 30 रुपये प्रति किलोग्राम के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जा रहा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक रूप से उत्पादित मक्की से तैयार हिम मक्की आटा भी लॉन्च कर दिया गया है। प्रदेश के 1508 किसानों से 399 मीट्रिक टन मक्की की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है और किसानों के बैंक खातों में 1,20 लाख रुपए हस्तांतरित कर दिए गए हैं। पशुपालकों की आय में वृद्धि के लिए गाय के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 45 और भैंस के दूध पर 47 रुपये बढ़ाकर 55 रुपये लीटर कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश गेहूं, मक्की, दूध की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करने वाला देश का पहला एकमात्र राज्य होगा। आज गणतंत्र दिवस के इस 76वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। इस पवित्र दिन पर हम अपने उन शूरवीरों व जांबाज सैनिकों व स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना जीवन निछावर किया है। इन लोगों की कुर्बानियों की बदौलत ही हमें आज ये दिन देखने को मिला है। आइए श्रद्धा से पुनः इन वीर सपूतों के बलिदानों को हम शत शत नमन करें और प्रतिज्ञा लें इस गणतंत्र की हम हमेशा रक्षा करेंगे। और जिस तरह से आपने सुना कि शिमला, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर और सोलन में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं भारत आज आत्मनिर्भर होने के साथ साथ स्वर्णिम की ओर भी बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से गणतंत्र दिवस की परेड में ये साफ कर दिया गया कि किस तरह से विकास और विरासत भारत को हमेशा से ही आगे बढ़ने में मदद करती है और आज झांकियों के जरिए ये भी साफ हो गया कि किस तरह से भारत ने अलग अलग राज्यों में अपना नाम ऊंचा तो किया ही है, लेकिन दुनिया में 76वें गणतंत्र दिवस की क्या कुछ विशेषताएं हैं ये भी देखने का अवसर आज मिला। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो शिमला, बिलासपुर, ऊना और हमीरपुर और सोलन की ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि किस तरह से प्रदेश और साथ ही देश में एकता का माहौल, गणतंत्र दिवस हो या फिर स्वतंत्रता दिवस, ये एक ऐसे दिवस है जब पूरा देश एक साथ तिरंगे को नमन करता है और साथ ही शहीदों को नमन किया जाता है, शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, उनको याद किया जाता है, उनको समर्पित ये दिन। तो वही सबसे बड़ा दिन ये कि हमें संविधान मिला था। साल के करीब से बीएडीपी की स्कीम बंद हो गई थी और यहाँ पर हमारे जो है पुराने जो काम थे वो सारे पेंडिंग पड़े थे। उसके लिए पिछले 4 सालों से कोशिश किया गया। अभी 40 करोड़ रुपए उसमें भी सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से 22 करोड़ रुपए हमें स्वीकृत भी हो गया है, ताकि जो भी काम हमारे रुके हुए हैं इनको हम तेजी से करें, ताकि हमारा ये काम जो रुका हुआ है वो हो और इसको पूरा किया जाए। खासकर यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्रों में एफआरए को लेकर वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र व्यक्तियों को भूमि प्रदान करना निवेदन किया है कि शीघ्र इस पर गौर करें, ताकि जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को समृद्ध बनाने के लिए भूमि आवंटन करना बहुत जरूरी है। यहाँ से पलायन रोकने के लिए भूमि आवंटन नोटो नियम के तहत भी करने की आवश्यकता है। इस बात को भी हमारी प्राथमिकता में रखकर हम इसके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने सुना कि 76वां गणतंत्र दिवस आज काफी मायनों में अहम,
75 साल पूरे हो चुके हैं भारत को गणतंत्र दिवस मनाते हुए और आज 76वें साल में जब भारत प्रवेश कर रहा है तो दुनिया में सबसे उच्च जिसको स्थान कहते हैं आज भारत को उस निगाह से देखा जाता है। आपको बता दें कि जिस तरह से गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके बाद रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर।